Check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी विद द बॉय ऑन दैट बिल। नमस्कार, मैं हूँ आज बोल की तरह। आप सुन रहे हैं माय टॉपिक लेट्स टपरी। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आज का दिन अच्छा गया होगा आपका। क्या आज तो जन्माष्टमी है, माँ के जोर का जन्मदिन है, बोलो बा के प्यारे लाल की जय। और कल तो इंडिपेंडेंस डे था, हमारा स्वतंत्रता दिवस। कल तो और मज़े किए होंगे। हमारे यहाँ पे तो काइट छूटती है, बहुत मज़ा आता है। पर अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब कम काइट उड़ती है। अब लोग ज़्यादा घर पे ही आराम करना प्रेफर करते हैं। पर आज जैसे जन्माष्टमी है, जब छोटा था मैं, मुझे याद है कि जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही यूनिक था मेरे लिए। यूनिक कैसे? जब मेरे आसपास के सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और हम सब मिलकर एक जन्माष्टमी का पूरा एक सेटअप तैयार करते थे। पूरा जन्माष्टमी टाइप जैसे होता है, जैसे मूर्तियाँ रखी, स्टैंड रखा, पूरा जैसे गोकुल बना दिया उसको। एक छोटा सा गोकुल डेकोरेशन करते थे। गोकुल कह लो, वृंदावन कह लो, सब डेकोरेट करते थे मिलकर। सारे भगवान को वहीं पे रखते थे और वहाँ पे पूरा फाउंटेन टाइप पूरा फीलिंग देते थे। तो ऐसे ऐसे करके हम पूरा डेकोरेट करते थे जन्माष्टमी। और सारे बच्चे मिलके फिर शाम को सबको बुलाते थे कि आओ देखो, चेक करो कैसा है। फिर एक गेट टुगेदर हुआ करती थी उस टाइम पे। वो बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे तो। बट कुछ टाइम बाद ये और चेंज हुआ। फिर क्या होने लगा कि आसपास की लाइक झांकियाँ निकलने लगी। आसपास ही झांकियाँ निकलने लगती थी, आसपास ही ऐसे डेकोरेट होना शुरू हो जाता था। डेकोरेट होने से बड़ी भीड़ होती थी, बहुत भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी ना, क्या बताऊँ। इट वॉज लाइक chaos बन जाता था। पर मज़ा ही इसमें आता था, बहुत मज़ा आता था। इतना मज़ा आता था कि लाइक हम लोग सब के सब जगह जगह जाते थे। वहाँ पे स्टॉल्स लगे होते थे, बहुत कुछ वहाँ पे दिखता था। वहाँ पे कृष्ण का पूरा सेटअप दिखता था, कैसे सजा हुआ है, कैसे भगवान सजाए। तो छोटा सा करते थे, अच्छा लगता था देखने में कि कैसे जन्माष्टमी का कैसे किया जाता है और कैसे बच्चे अपना पूरे एक फैंसी टाइप कंपटीशन टाइप में रखते थे, कैसे सज के आते थे। तो मैंने तो अपने टाइम पे ये देख रखा है। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो बड़े बड़े मार्केट्स में लगनी शुरू हो गई इस टाइप की, बड़े बड़े झांकियाँ, बड़े बड़े स्टॉल, बड़े बड़े मंदिरों में सजावट शुरू हो गई। घर पे भी करते हैं, घर पे तो खैर बहुत करता हूँ। घर पे तो मैं पूरा अपना जो घर पे मंदिर होता है पूरा सजाता हूँ और थोड़ा सा प्रसाद बनवा के वो कृष्ण जी के आगे रखता था, आगे अभी भी हम वही प्रसाद हम सब खाते हैं। ऐसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। बट कभी कभार होता है कि कई लोग व्रत भी रखते हैं, पर मैं व्रत नहीं रख पाता। मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है व्रत रखने की, ऐसे इसमें कि रात के 12 बजे खाना था और सारा दिन भूखा रहना, तो मेरे लिए टफ होता था। तो मैं ये करता था कि चलो पूजा वूजा कर ली और सजा से दूर दिया, तो ये मेरा काम होता था। क्या बचपन में आपके साथ भी ऐसा होता था कि आपको राधा या कृष्ण बना दिया जाता था? ये ऐसे तो बहुत होता है यार। अभी भी बच्चों को ना कृष्ण और राधा बनाते हैं और फिर उनकी फोटो डालते हैं। वो कुछ टाइम तक तो अच्छा लगता है, पर जब बच्चे बड़े होते हैं ना, फिर जब उनकी फ़ोटो देखते तो उनको बड़ी होती है, हाय हाय क्या वो ऐसे
सजा सजा के करते थे लोग, तो थोड़ा अजीब लगता है, बट ऐसे बचपन में क्यूट लगता है, बड़े होने के बाद अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, तुम्हें मैं एक फन फैक्ट बताऊं, एक है, बहुत सारे हैं। कृष्ण जी का बांसुरी गेम इतना स्ट्रॉन्ग था कि एनिमल्स, ट्रीज, रिवर सब चिल हो जाते थे। जी हाँ, बहुत ही अमेजिंग फ्लूट बजाते थे वो, इतनी मधुर फ्लूट कोई नहीं बजा सकता था, मतलब कोई कंपटीशन नहीं था। ही वाज द बेस्ट, बेस्ट मतलब बेस्ट, सबसे ज़्यादा। अब कहते हैं कि उनका जो रंग था वो ब्लू था। ऐसा क्यों? ब्लू का मतलब है इनफाइनाइट स्काई और ओशन, कि एक सिंबल था कि मतलब मैं हर जगह हूँ, धरती, आकाश, पाताल, सब जगह मैं ही मैं। तो ये सिंबलाइज करता है उनका कलर। उनकी 16,000 बीवियां थी। अब ये कैसे बताओ कि एक राक्षस से उनकी 16,000 महिलाओं को बचाया था, तो फिर उन्होंने उनसे शादी कर ली। तो बस फिर वो उन्हीं के साथ चल दी, कि कोई उनका था नहीं, वो बहुत लाचार थे। तो श्री कृष्ण ने उनको अपनी जगह, अपनी यहाँ पनाह दी। माखन चोर थे, जी है, बचपन से फेवरेट हॉबी थी उनकी माखन चोरी। लोग पॉट पे लटका देते थे। किशन जी तो हमारे किशन जी थे, हमेशा जंप करते थे, जंप कर करके उन्होंने माखन चोरी किया और खाया। ये भी उनकी एक लीला थी। मल्टीटास्किंग की, वो कैसे? मिस्चीवियस, फिलॉसफी, डिप्लोमेसी, वॉर, सब एक साथ। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल होता ना, सच्ची बता रहा हूँ, सबसे परफेक्ट प्रोफाइल होता उनका। अगर मैं कहूँ कि पूरी महाभारत को अगर चलाया है वो हमारे श्री कृष्ण ने है। जी हाँ, श्री कृष्ण ने लड़ाई नहीं करी, वो फाइटर नहीं बने, बजाय अर्जुन के लिए वो सारथी बने। जी, अर्जुन का रथ चलाया और ये असली एग्जाम्पल सेट किया कि लीडरशिप क्या होती है, कैसे अपने दुश्मनों से लड़ा जाता है। क्या गीता में बताया है, सब कुछ जानते थे, सब कुछ। 108 नाम थे उनके, गोविंदा, गोपाला, केशव, एकदम चिल मोड, हर मोड के लिए एक नाम है उनका। तो बस उनकी फेवरेट हॉबी तो मैंने आपको बता दी, सबको बता दिया। अब उनको पसंद क्या था? देखो, खाने के लिए बहुत शौकीन थे वो, तो मीठा तो उनका था ही, स्वीट टूथ थे, तो उनको पसंद था माखन, मिश्री, दूध, दही और मिठाई। उनकी जान थी, जान। अगर उनको प्रसन्न करना है तो बस बना दो ये, तो चले आगे। हमारे जो किरदारी थे ना, कृष्ण जी कावलवर थे। जी हाँ, इतनी पसंद थी उनको गैया, इतनी पसंद थी कि उनका नाम तो गोपाला ही पड़ गया, क्योंकि चरवाहा थे, गैया को चराने ले जाते थे, वहाँ पे बांसुरी भी जाते थे। तो बस ये थे हमारे कान्हा जी। अगर डांसिंग की बात करूं तो कृष्ण जी से बढ़िया डांसर कोई नहीं था। राधा और गोपियों के साथ उनकी रासलीला एकदम अमेजिंग होती थी। वो एक ग्लो अप मोमेंट होता था उनका। म्यूजिक, डांस, सब कुछ एक साथ। अगर मैं बात करूं हमारे गोपाला कृष्ण जी के बारे में, कि आजकल के लोग फैशन करते हैं, पर उनका फैशन सिर्फ एक ही था, उनका ट्रेडमार्क, उनका मोर पंख, जो सब फेल आज कूची पर आता, उनके आगे सब फेल है। उनका जो मोर पंख था ना, वो ट्रेडमार्क फैशन था, बेस्ट। अब ये देखो, उन्होंने तो भैया सबके लिए लड़ा है। उन्होंने तो यमुना में भी छलांग मार दी। हाँ, यमुना में छलांग मारती थी, उन्होंने काले नाग से लड़ लिया था, उसको हरा दिया था, जैसे कोई डांस ऑफ, एकदम शांति हो गई थी बिल्कुल, और फिर उसको छोड़ दिया था कि अब किसी को तंग नहीं करेगा। अगर
सबसे तगड़े वाले टेड टॉक स्पीकर की बात करो तो यही थे जी। भागवत गीता सबसे बड़ा लाइफ लेसन उसी में मिलता है। अगर मोटिवेशन चाहिए थी अर्जुन को तो गीता से ही मिली। यही होता है प्रॉपर लाइफ कोचिंग सेशन। बिना पावर पॉइंट के उन्होंने पूरा बताया भागवत गीता में कि तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, पूरा। अब बताओ भैया, उन्होंने पूरा टाइम ट्रेवल दिखा दिया अर्जुन को। जी हाँ, महाभारत टाइम में अर्जुन का पूरा विश्व रूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। फुल 3D में, बिना किसी VR के, बिल्कुल। नेचर के जो दोस्त थे, पेड़, नदियाँ, जानवर, सब उनके दोस्त। कृष्ण जी बेसिकली हमारे परफेक्ट थे, परफेक्ट, कोई मैच नहीं था। अब मैं बॉलीवुड को ये कहना चाहूँगा कि यार, तुमने अगर स्टोरी बनानी, तुम ऐसी स्टोरी बनाओ ना जो इंस्पायर कर जाए, फुल थ्रिलर। जैसे कि कृष्ण जी की बर्थ स्टोरी, कैसे वो कंस से बचे, उनके मामा थे, कैसे वो वहाँ से बचे, कैसे वो एक भयंकर बारिश की रात थी, कैसे उनके जो पिता हैं, कैसे वसुदेव ने कृष्ण को बचाया और उनको फिर नंद और यशोदा के यहाँ पे छोड़ कर आए। पूरी कहानी बहुत ही अमेजिंग है सुनने वाली। कहते हैं कंस को इंतजार था देवकी के 8वें पुत्र का, जो उनका संहार करने वाला था कंस का। पर जब कृष्ण जी ने जन्म लिया तो कारावास में सब शांत हो गए, सब सो गए। तो फटाफट वसुदेव ने कृष्ण को उठाया और ले गए वो अपने नंद और यशोदा के पास। कहते हैं उस टाइम पे जो यमुना थी, उन्होंने भी उनको रास्ता दे दिया था, और बारिश इतनी हो रही थी, उनको छांव भी मिली कालिया के थ्रू। कालिया ने उनको छांव दी, तो ऐसे वो पहुंचे नंद और यशोदा के पास। देखा जाए तो जन्माष्टमी एक पार्टी है, बिल्कुल, जब सब उनके जितने जो भक्त हैं ना, वो झूम जाते हैं। एक बर्थडे बैश पूरी रात होता है, डांडिया, भजन, 24 घंटे सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन। वो एक, पता है, नटखट थे, बहुत नटखट थे। इतना माखन चोर तो थे ही थे, इतना माखन चोरी कर करके खाते थे। और कहा जाता है कि कृष्ण जी की स्माइल जो थी ना, वो मूड रीसेट कर देती थी लोगों की। एंड पीकॉक तो खैर, जब उनका जो सिर पे पीकॉक फेदर जब उनके सिर पे होता था, वो एक स्टाइल था, वो ब्यूटी थी, सिंबल था। उनको गिरिराज इसलिए कहा जाता था कि पूरे गांव को बचाया था उन्होंने। जब इंद्रदेव क्रोधित हो गए थे और बहुत तगड़ी बारिश करी, तो उन्होंने गिरिराज को अपने हाथों से उठा दिया था, गोवर्धन पर्वत को। तो बस यही था। एंड उनका जब भी वो बांसुरी बजाया करते थे, राधा, सारी गोपियां खींची चली आती थी उनके साथ रासलीला में करने। एंड गाना को तुम चाहे जितना भी पनिश कर लो, बांध लो, कभी नहीं बनते थे वो। माखन तो चोरी हुआ ही हुआ, समझो, लॉक तोड़ के भाग जाते थे। तो ये थे हमारे कृष्ण, उनकी लीला। उनका कोई भी कॉम्पिटिटर उनके आगे खड़ा नहीं हो पाया। वो बेस्ट थे, सबसे बेस्ट। उनका कोई तोड़ नहीं था। हमेशा लोगों की हेल्प करना, लोगों को गाइड करना, और पूरी ह्यूमन रेस को उन्होंने गीता का ज्ञान दिया कि क्या होती है जिंदगी,
क्या होता है कर्म, कर्म प्रधान उनका ये कहना था। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो, फल वो देगा जब समय आएगा। कृष्ण जी का शंख साउंड, जब वो शंख बजाते थे ना, दुश्मन हिल जाते थे। इतना तेज शंख बजाते थे कि सराउंड साउंड इफेक्ट आता था उनके शंख बजाने का। कहते हैं कि श्री कृष्ण कभी राधा से उनका विवाह नहीं हो पाया, बस एक इमोशन कनेक्ट था हमेशा के लिए। और उन्होंने यही कहा था कि सारी जब तक ये सृष्टि है, राधा और कृष्ण का नाम ही लिया जाएगा। एंड उनका सुदर्शन चक्र सबसे बड़ा उनका एक वेपन था। जब वो किसी पे वार करना होता था, वो बिल्कुल सटीक बैठता था। उनका वो ही एक परफेक्ट सुदर्शन चक्र था जो दुश्मनों के लिए एक डर था। एंड अगर मैं कहूँ कि श्री कृष्ण फ्रेंडशिप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, जी हाँ, सुदामा, श्री कृष्ण सुदामा की जोड़ी, जो दोस्ती थी, उसको आप किसी से नहीं नाप सकते। ना पैसे, ना धन दौलत, कुछ किसी से भी नहीं। वो एक प्योर फॉर्म थी फ्रेंडशिप की। श्री कृष्ण तो एक राजा थे, द्वारकाधीश कहा जाता था, और सुदामा एक गरीब घर थे। पर श्री कृष्ण को अपनी दोस्ती ज़्यादा प्यारी थी, ना कि उन्होंने एक अमीर गरीब देखा, उन्होंने बस अपनी दोस्ती देखी। तो बस जिस तरह से कहानी तो खैर बहुत बड़ी है, कभी सुनाऊंगा उन्होंने कैसे एक मुट्ठी भर चावल से सुदामा की जिंदगी चेंज कर दी। बस वैसी फ्रेंडशिप आजकल तो नहीं मिलती, पर उस टाइम पे बहुत तगड़ी थी। कहते हैं जब माँ यशोदा ने जब उनका मुंह देखा तो पूरा ब्रह्मांड अंदर दिख गया। देखा कितना तगड़ा शौक मिला उनको। तो गाइस, ये था मेरा आज का श्री कृष्ण स्पेशल, जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड, एंड आई होप आपको अच्छा लगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए ध्यान रखना।